नमस्कार। आज अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी श्रोता बंधु को बार बार नमस्कार। यह चैनल जिसका नाम मेहता टॉक और कार्यक्रम बातों ही बातों में है। आप आज के दिन के लिए मैं विषय जो चुना हूं, आगे चर्चा करने से स्पष्ट हो जाएगा। इस देश में अभी वर्तमान में कोरोना की चर्चा बड़े जोरों की है। महाराष्ट्र में फिर से इसका प्रचार, प्रहार, प्रसार स्प्रेड कर रहा है। और यदि कोई देश में दूसरी चर्चा है तो पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव भी अचानक एक अजीब मोड़ में चला गया है। ममता बनर्जी, टीएमसी के नेता, वहां की मुख्यमंत्री अचानक चोटिल हो गई। बाएं पांव में चोट लगा है। अब चोट लगते ही उनका यह बयान आया कि 4-5 लोगों ने धक्का दिया जिससे यह हादसा हुआ। अब 4-5 लोगों का उनका कहना किस ओर संकेत है? किसके द्वारा 4-5 लोग भेजे गए थे? और वे 4-5 लोग कब जानते थे कि उनके कार का दरवाजा उस वक्त खुला रहेगा और वो दोनों पांव उनके बाहर रहेंगे? ठीक उसी समय कार के दरवाजे को धक्का देना है। यद्यपि चुनाव आयोग ने इनके इस दावे को नामंजूर कर दिया है। यह महज एक हादसा है। हादसा है यह कि वो जो कार से जा रही थी नंदीग्राम में, तो वहां बहुत ही संकीर्ण 2 लोहे के खंभे थे जिसमें बहुत ही ध्यान देकर गाड़ी आगे निकालनी होती है, गाड़ी निकालनी चाहिए थी। दरवाजा खुला, शायद दरवाजा बंद करें या खोलें या बंद करें या खोलें, इसी उहापोह में आपस में समन्वय नहीं हो सका सिक्योरिटी गार्ड से, और ये दोनों पांव तब तक बाहर निकाल दी होगी। ड्राइवर भी ध्यान नहीं दिया, गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा दिया गया होगा और उसी वक्त में लोहे के दरवाजे से, वो गेट फाटक से लोहा खंभे से टकराया और वो बंद हुआ और वो चोटिल हो गई। हाँ, चोटिल हुई जरूर है। तो इसके लिए उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। सबकी सहानुभूति है। कुछ लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामना नहीं भेजी, उस पर कोई बयान नहीं आया। अन्य लोगों का कैसे बयान आए? ये जो अचानक हुई घटना को 2 मिनट हुआ भी नहीं और मीडिया से मिलकर के बयान यह आ गया कि 4-5 लोगों ने धक्का दिया हुआ है। तो किसको कहा आपने? तो खुद सहानुभूति प्रकट करके भारतीय जनता पार्टी वाला और शीघ्र शुभकामना दे कि आप स्वस्थ हो लीजिए, उनके लांछना को क्यों स्वीकार करे? उनके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोप को क्यों स्वीकार कर ले? इसलिए वे भी चुप रह गए। आवश्यकता पड़ी तो जैसा आगे होगा। तो यह देश में अभी यह कोई सोचता है कि किसी बात को लेकर के अभी भी सहानुभूति की महान लहर चला ले सकते हैं और उससे वोट प्राप्त कर सकते हैं, तो यह देश आजादी के पहले दूसरे दशक में अब नहीं है। अब यह देश सोचता है, विकास सोचता है, डेवलपमेंट सोचता है, मुद्दा चाहता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इतनी सजगता तो कम से कम आ ही गई है। अब वो घायल हुई और डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती करके उन पर पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया। यदि मामूली बात थी, साधारण बात थी, तो किसके दबाव से ये पक्का प्लास्टर चढ़ा दिया गया? और उसकी फोटो ली गई ढांक झांप करके, और वो पूरे प्लास्टर, मोटा प्लास्टर, पक्का प्लास्टर का फोटो हर जगह चला। फिर उसी डॉक्टर ने उसी हॉस्पिटल में, जिसने कहा कि कम से कम 48 घंटे ये इसी अवस्था में पड़ा रहना है, और 24 घंटा भी नहीं हुआ, दूसरे दिन उस प्लास्टर को काट कैसे दिया गया? यह किसके दबाव से? तो ये ड्रामा, ये नाटकबाजी क्या जनता नहीं समझ सकती है?
हैं? यह चलो चोट लग गई तो गलती से ही, परंतु अब सहानुभूति लेनी है या ये विषय को बदल देना है। ये कहानी थी, एक पति रात को जब घर गया विलंब से तो पत्नी के साथ झगड़ा हो गया। पत्नी एक मुक्का कस करके पति के मुंह पर मारी तो 2 दांत जो उनके थे निकले हुए, दोनों दांत टूट करके बाहर निकल आए। दूसरे दिन वह महाशय जब ऑफिस गए तो लोगों ने पूछा, भाई अब रातों रात दांत तो बनाई नहीं जा सकती थी। लोगों ने पूछा, मित्रों ने पूछा, उनके बॉस ने पूछा कि भाई तुम्हारे दांत को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इसको ऐसे भी तुड़वाने थे। अच्छा बहाना है। किस तरह से मुख्य जो वजह है, कारण है दांत के निकल जाने का, उसको छुपा करके उन्हें ऐसे भी तुड़वाने थे। तो यह है, इसको ऐसे भी सहानुभूति लेने के लिए अचानक यह बात चली आई कि ठीक है, हमको तो वो 4-5 आदमी ने धक्का दे दिया, एकदम बच्चों जैसी बात, और इस प्रकार से व्हील चेयर पर उतर आई तुरंत का तुरंत। तो क्या समझा जाए कितनी चोट है? व्हील चेयर पर आप आगे ये आप रोड शो कर रही हैं। आप जब तक गाड़ी पर भी बैठी रहती तो रोड शो प्रभावशाली होता, कम नहीं प्रभाव देता। गाड़ी पर बैठी हुई होती और पीछे पीछे आपके झंडा ध्वज लिए हुए सारे कार्यकर्ता होते, क्या बुरा होता। लेकिन जिस प्रकार से ठेल गाड़ी में आप जा रही हैं व्हील चेयर पर, दे दे राम दिला दे राम, यह स्थिति बड़ी ही हास्यास्पद है। इसका रिएक्शन भी हो सकता है और बंगाल के चुनाव परिणाम आपके अगेंस्ट भी जा सकता है, जैसा कि नंदीग्राम के कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने आज बताया भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो साफ नाटकबाजी है। तो इस तरह की चीजों से अब देश के नेताओं को बचना चाहिए और सीधा सीधी मुद्दे पर विचार होना चाहिए, बहस होना चाहिए, उसको रखना चाहिए। आखिर कब, जब नेता नहीं सुधार करेंगे स्वयं में, तो जनता तो क्या करेगी? अब हिंदू मुसलमान धर्म यही सब कितना दिन चलेगा? नहीं चलने वाला है। सभी चाहता है एक सुंदर, एक बढ़िया प्रशासन, एक अच्छा। अब उस चुनाव में कूद पड़े हैं किसान आंदोलन वाले। भाई तुम क्यों जा रहे हो उस राजनीति में? तुम्हारी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो किस लिए जा रहे हो? ममता बनर्जी को जिताने तो नहीं जा रहे हो, तब केवल मोदी जी को हराने जा रहे हैं। और एक दूसरे नेता जो कभी रह चुके थे, ब्यूरोक्रेट भी थे, समाजवादी के नेता थे, यशवंत सिन्हा जी बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए थे। तो चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में थी, तब उस वक्त चले गए थे। और अभी घर पड़े थे बेरोजगार, बस उनके मन में क्या फितर समाया, कल परसों उन्होंने भी अपनी लकड़ी उठाई, बकुली जो चलने वाला डंडा, और पहुंच गए कोलकाता। और पहुंचे तो वो क्यों गए? उनको तो ममता बनर्जी को जिताना नहीं, लेकिन टीएमसी के नेता हो गए। पता नहीं अपने जीवन में कितनी पार्टियां बदली यशवंत सिन्हा जी ने, और वहां पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी को पराजित करवाने। जो स्वयं अपने क्षेत्र से, हजारीबाग से पराजित कई बार, 2 बार तो कम से कम कई बार हुए हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता हूं, कई बार पराजित हुए हैं। रांची से पराजित हुए, यहां से पराजित हुए, जीते भी। तो सामान्य नेता, लेकिन इनका इस सामान्य नेता का एक सम्मान था, इसमें 2 मत नहीं है। परंतु कोई स्वयं इस प्रकार से बैठे बिठाए अपनी मिट्टी पलीद करना चाहे तो दूसरा क्या करे? आज चुनाव में जो प्रचार चल रहा है पूरा काफी जोरों से,
तो इसी प्रकार से इसका परिणाम जो आएगा तो अब 2 मई के बाद ही देखा जा सकता है, बीच में अवसर मिलेगा तो चुनावों में किस किस प्रकार से क्या क्या अनूठी अनोखी बातें हुई हैं जो आप जानने से बचे गए हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा। आज हमको यहीं अवकाश दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी आ जाती है उसको दबा दीजिए, तो मैं प्रसन्न होऊंगा। और मैं तो एक प्रयास कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है, ना कोई स्टूडियो है, ना कोई कर्मचारी है कि मैं नित्य अच्छे अच्छे वो दे सकूं, लेकिन फिर भी मैं अपने स्व अल्प साधन से अपने आपके लिए जानकारी की बातें देता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।